तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट ही क्यों पड़ा। एक्चुअली में इस मैन्युस्क्रिप्ट को एक पॉलिश बुक डीलर विल्फ्रिड वॉयनिच ने खरीदा था ये 1912 में, जिनके सरनेम पर ही इसका नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा गया था। विल्फ्रिड को बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और उन्होंने इसको सॉल्व करने की भी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी, पर वो नाकामयाब रहे। विल्फ्रिड के मरने के बाद ये 1969 में ये येल यूनिवर्सिटी में रख दी गई बुक, जो कि यूएसए में है। वहाँ पर जाकर कई सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम ने इसे स्टडी करा और इसका आज तक कोई वैसे एक्सप्लेनेशन तो पूरी तरह से दे नहीं पाए। कई क्रिप्टोग्राफर्स भी आए और ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स भी, और सब फेल हो गए। और इसका रीज़न ये है कि जिस लैंग्वेज में ये लिखी गई है वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती, पर इसके डायग्राम से ये साफ पता लगता है कि अगर इसे डिकोड करा जाए तो इसके सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। कई लोग ये मानते हैं कि शायद इसे विल्फ्रिड ने ही लिखा होगा, पर अगर उन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा है तो इसे डिकोड करने का ड्रामा क्यों करा। और कार्बन डेटिंग से तो ये पहले ही पता चल गया था कि ये 1404 से 1438 के बीच में लिखी गई होगी। और एक और बात ये पता चली है कि ये जो बुक है इसके जो पेजेस है वो एक्चुअली में एनिमल की स्किन से बनाए हुए पेजेस है और उनके ऊपर ही ये वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है। इस मैन्युस्क्रिप्ट के पेपर की पेज नंबरिंग भी की हुई है, जो कि 1 से 116 तक करी गई है, और इससे कई सारे पेजेस बीच से फाड़े भी हुए हैं, जिसका सबूत साफ साफ पेज नंबर से मिलता है। और 2014 में पेजेस की प्रोटीन टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला था कि ये पेजेस एक काफ की स्किन से बनाए हुए हैं, और वो भी 14 से 15 काफ के इंटायर स्किन से, जो कि चौंका देने वाली बात है। इस मैन्युस्क्रिप्ट पर वैसे तो कई सारे आर्टिफिशियल कवर्स अब लगा दिए गए हैं, बट ऐसा लगता है कि इसका कवर पहले किसी ने फाड़ दिया था, और एक्चुअली में वो कवर कोई नॉर्मल कवर नहीं बल्कि एक वुडन कवर था। इस मैन्युस्क्रिप्ट में जितनी भी ड्राइंग्स, डायग्राम्स और चार्ट्स है वो कलर्ड है, और PLM यानी पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये पता लगा है कि एक क्विल पेन यानी कि कुछ ऐसे पेन्स जिसमें फेदर्स का यूज़ किया जाता है उससे लिखे गए हैं। साथ ही में आयरन गाल इंक, जो कि पर्पल ब्लैक या फिर ब्राउन होती थी, उनको ही यूज़ करा गया है इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने के लिए। और एक और टेस्ट जिसका नाम है EDS एनर्जी डिस्प्रेसिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसने 2009 में ये बताया था कि इंक में ज़्यादा कार्बन, आयरन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम पाया जाता है, पर इसके अलावा भी जिंक और कॉपर थे उस इंक में जिससे मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है। और डायग्राम्स के लिए कई सारे पेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, कई ड्राइंग्स और कई सारी चौंका देने वाली बातें इसमें भर रखी है। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉर्ज स्टॉफली ने यह पता करा था कि कहीं जगह पर मैन्युस्क्रिप्ट में राइटिंग को अलग डार्क करने की कोशिश की गई है, या तो हम कह सकते हैं ओवर राइट करने की कोशिश गई है। तो आखिर क्यों किसी ने इसे रीराइट करने की कोशिश की है कई कई जगह पर। वैसे तो इन 240 पेजेस में एक अननोन स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है, पर कहीं कहीं पर लैटिन स्क्रिप्ट भी मौजूद है, और एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज वाले सेक्शन में भी एक लैटिन भाषा में 10 महीनों के नाम लिखे गए हैं, जो कि मार्च से दिसंबर की बात कर रहे हैं। इसे आखिर किसने लिखा, तो पहले हम बात करते हैं कि क्या इसे लियोनार्डो दा विंसी ने लिखा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, लियोनार्डो दा विंसी एक इटालियन पॉलीमैथ और वर्ल्ड जीनियस रह चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली लेफ्ट से राइट लिखी गई है और इटली में ही लिखी गई है। साथ ही में इसमें ब्रश भी बहुत पतला यूज़ किया गया है, और एक वर्ल्ड जीनियस ने ही लिखी होगी, जो कि साफ बात है। तो क्या दा विंची ही थे वो? तो असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे 1404 से 1438 में लिखा गया है, और दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 में हुआ था, और जन्म होते ही तो ये लिख नहीं देंगे, 20-30 साल बड़े होंगे और फिर लिखेंगे। तो आखिर इसके पीछे किसका हाथ था? वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की पूरी मतलब किस किस ने इसको लिखा, हिस्ट्री जानने के लिए इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके पूरा ज़रूर देखना।